गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो पर्सनालिटी होगा। पर्सनालिटी का ये दूसरा वीडियो सेशन है। पिछले वाले वीडियो सेशन में हम लोगों ने उन पर्सनालिटीज पर बात किया था जो कि नकारात्मक चीजों के लिए जाने जाते हैं। आज का हमारा जो ये वीडियो सेशन में जो पर्सनालिटी होगा, इसमें हम वैसे लोगों को देखेंगे जिनका पॉजिटिव ट्रेट होता है, जिनके कुछ खूबियां होती हैं। ये निगेटिव के ठीक अपोजिट वाले हम लोग पॉजिटिव ट्रेट के बारे में बात करेंगे। पिछले हम लोगों ने जिन व्यक्तियों को देखा था उनकी एक नकारात्मक छवि थी, ठीक है। आज हम जिन व्यक्तियों को देखेंगे उनमें कुछ पॉजिटिव ट्रेट, कुछ पॉजिटिव विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो आज हमारा जो वीडियो सेशन होगा वो उन पर्सनालिटीज पर होगा जिनके कुछ पॉजिटिव ट्रेट होती हैं, पॉजिटिव विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जानकार से। देखिए, जानकार कहने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एक वर्ड है एफिशिएनाडो। ये एक वर्ड है एफिशिएनाडो। फिर एक जो वर्ड है वो है गवर्नमेंट। उसके पहले हम लोग बात करते हैं कोनाजियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोनाजियर और इसके बाद हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट। देखिए, ये तीन जो वर्ड है ना, ये तीन जो है वो जानकार व्यक्ति को बताते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जानकारी रखेंगे। देखिए, एफिशिएनाडो कौन होंगे? ये वैसे व्यक्ति होंगे जो किसी चीज में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं और उसके बारे में काफी कुछ जानकारी रखते हैं। अब इनका कोई एरिया फिक्स नहीं है, ठीक है ना, कि किस चीज के बारे में जानकारी रखते हैं, किस एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं। इनका कोई भी इंटरेस्ट ऑफ एरिया मतलब हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एफिशिएनाडो कौन होते हैं, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन समथिंग या इन एन एक्टिविटी, ठीक है ना, जो किसी तरह की एक्टिविटी में वो रुचि रखे एंड हैज a lot of knowledge about it, ठीक है। तो हम एफिशिएनाडो को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक वैसा व्यक्ति जो किसी चीज में रुचि रखे और रुचि ही नहीं रखेगा, उसमें जानकारी भी रखेगा। तो इसमें ये व्यक्ति जो है किसी चीज में इंटरेस्टेड है, किसी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है और उसमें उस एक्टिविटी में या उस सब्जेक्ट पर काफी कुछ जानकारी रखता है। हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं जानकार, या एक तरह से भक्त। भक्त का मतलब किसी व्यक्ति का भक्त नहीं, भक्त का मतलब, कहने का मतलब है कि उस चीज के प्रति इंटरेस्ट और उस चीज के प्रति जानकारी, तो उसको भक्त बना रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति है क्रिकेट के बारे में काफी इंटरेस्ट रखता है, क्रिकेट की काफी जानकारियां वो रखता है। अब उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को कहेंगे क्रिकेट एफिशिएनाडो। क्रिकेट एफिशिएनाडो एक व्यक्ति है जो अगर अखबार वो अगर देखता है तो सबसे पहले वो फिल्म के बारे में वो जानकारी रखना चाहता है, फिल्म के प्रति वो भागते रहता है। अब उसको हम क्या कहेंगे? अगर वो एफिशिएनाडो है, इंटरेस्ट रखता है किस में? फिल्म जगत में, हम उसको कह सकते हैं क्या? एन एफिशिएनाडो। हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं एन एफिशिएनाडो ऑफ मूवीज, या हम कह सकते हैं बॉलीवुड भी हम कह सकते हैं। मतलब कि इसका मतलब है कि वो भारतीय फिल्मों के बारे में काफी इंटरेस्ट रखता है और जानकारी रखता है। तो एफिशिएनाडो वैसे व्यक्ति होंगे जो जानकारी रखते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी दिखलाते हैं। चलिए, ये जो वर्ड है कोनाजियर, ठीक है ना, ये स्पेलिंग की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस पर ना कई बार मिस स्पेल्ड सवाल पूछे जा चुके हैं। देखिए, कोनाजियर कौन होते हैं, ठीक है ना, ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो कि जानकारी रखते हैं, इनका एरिया फिक्स है, अच्छे भोजन के बारे में, ठीक है ना, आर्ट के बारे में, कला के बारे में, म्यूजिक के बारे में, ये काफी कुछ जानकारी रखते हैं। तो कोनाजियर कौन होंगे? ये वैसे व्यक्ति, ए पर्सन, ठीक है ना, हु नोज a lot about good food, या हम कह सकते हैं आर्ट, म्यूजिक एटसेट्रा। चलिए, कोनाजियर कौन होते हैं? ये वैसे लोग होते हैं जो कि अच्छे भोजन, कला, म्यूजिक के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। ये म्यूजिक के, कला के
अच्छे भोजन के ना पारखी होते हैं, ठीक है ना, इनको परख बहुत ज्यादा होती है। तो कोनाजियर कौन होते हैं? जो कि अच्छे भोजन के, कला के, म्यूजिक के पारखी होते हैं। इसका अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो जानकार या पारखी, उस चीज का परख रखने वाला, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जहांगीर जो मुगल शासक था, वो ना उसको पेंटिंग का ना बहुत बड़ा पारखी समझा जाता था। पेंटिंग के बारे में वो काफी जानकारी रखता था, ठीक है। अगर जहांगीर के बारे में हम कहें तो जहांगीर कौन सा व्यक्ति था, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ही वॉज ए पेंटिंग, ही वॉज ए पेंटिंग कोनाजियर। तो पेंटिंग कोनाजियर का मतलब क्या होता है? अगर हम कहें सरल शब्दों में, तो पेंटिंग कोनाजियर वैसे व्यक्ति होंगे जो पेंटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, उनकी वो परख रखते हैं, ठीक है। तो ये कोनाजियर के बारे में हुआ। चलिए, गवर्नमेंट कौन होते हैं? देखिए, गवर्नमेंट वैसे व्यक्ति होते हैं जो कि अच्छे भोजन या वाइन के बारे में जानकारी रखते हैं। इनका दायरा सीमित है। देखिए, इनमें अंतर क्या है? एफिसिनेडो का कोई एरिया नहीं है, ये किसी भी एरिया के जानकार हो सकते हैं, इनका कोई एरिया फिक्स नहीं है। चलिए, कोनाजियर का एरिया क्या है? तो इनका एरिया है गुड फूड, आर्ट, म्यूजिक, है ना, इसमें इस मामले में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कोई व्यक्ति क्रिकेट कोनाजियर नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति क्रिकेट एफिसिनेडो हो सकता है, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट का संबंध केवल भोजन से है, ठीक है ना, और भोजन और वाइन से है। जो वाइन के बारे में अच्छा जानकारी रखे, जो अच्छे भोजन के बारे में अच्छा जानकारी रखे, वो गवर्नमेंट होते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? ए पर्सन who knows a lot about गुड फूड या वाइन, ठीक है ना, जो कि गुड फूड और वाइन के बारे में जानकारी रखे, वो गवर्नमेंट कहलाता है। इसका भी हम जानकार, लेकिन इनका जानकार का एरिया फिक्स है। इसका भी जो हिंदी होगा वो जानकार होगा। देखिए, तीनों का हिंदी जानकार है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका कोई एरिया फिक्स नहीं है, ये किसी भी एरिया के बारे में जानकारी रख सकता है, उसमें इंटरेस्ट रख सकता है। चलिए, कोनाजियर का एरिया फिक्स है, अच्छे भोजन, कला, म्यूजिक के सेंस में इनकी ज्यादा रुचि रहती है। चलिए, गवर्नमेंट कौन होते हैं? ये वैसे लोग होते हैं जिनको गुड फूड और वाइन के बारे में जानकारी रहती है। तो बच्चों, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स का भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना, सिनोनिम्स समानार्थक शब्द। तो ये एफिसिनेडो का साइन कोनाजियर हो सकता है, कोनाजियर का साइन गवर्नमेंट हो सकता है, हालांकि इनकी एरिया अलग अलग है। चलिए, हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, देखिए, अब हम लोग आगे आते हैं, दो वर्ड में हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है ना। एक वर्ड हैवी वेट, एक वर्ड हैवी वेट, और एक वर्ड है लिंचपिन, ठीक है ना। ये काफी आपस में ये समानता रखते हैं। लिंचपिन कौन होंगे, हैवी वेट कौन होंगे, थोड़ा इसको समझा जाए। देखिए, हैवी वेट वैसे व्यक्ति होते हैं जो किसी पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जो किसी को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। हैवी वेट एक इन्फ्लुएंसर का काम करता है। कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे? ए पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस, ए पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस अदर्स, एक वैसा व्यक्ति जो दूसरे को प्रभावित करे। इसको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं ये होंगे प्रभावशाली व्यक्ति। जैसे कि कोई व्यक्ति को कहा गया है ही इज ए पॉलिटिकल हैवी वेट। किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है ही इज ए पॉलिटिकल हैवी वेट। इसका मतलब क्या है कि राजनीति के क्षेत्र में वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री को हम मान सकते हैं, ठीक है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे को उस फील्ड में प्रभावित करते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो एक पॉलिटिकल हैवी वेट है। देखिए, लिंचपिन कौन होते हैं? लिंचपिन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर पूरा संस्था, पूरा समूह निर्भर करता है, ठीक है ना। ये वैसे व्यक्ति होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं किसी संस्था के, और उस संस्था के, उस ग्रुप के, है ना, सब कुछ उन्हीं पर निर्भर होता है। तो लिंचपिन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए पर्सन, ठीक है ना, ऑन हुम एवरीथिंग डिपेंड्स,
ठीक है ना, ए पर्सन ऑन हुम एवरीथिंग डिपेंड्स। कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? एक व्यक्ति जिस पर सब कुछ निर्भर करे, किसी संस्था में या किसी समूह में। ठीक है, जैसे कि देखिए आज भारत की क्रिकेट टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, आज अच्छे खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन कभी एक समय था कि सचिन तेंदुलकर भारतीय बल्लेबाजी का क्या था, मुख्य स्तंभ था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर आउट तो पूरा भारतीय टीम मतलब भरभरा कर गिर जाता था। तो इसका मतलब क्या था कि सचिन तेंदुलकर की सफलता भारतीय टीम की सफलता होती थी। तो भारतीय टीम काफी हद तक किस पर निर्भर करता था? सचिन पर निर्भर करता था। सचिन अपने समय का क्या था? भारतीय टीम का लिंचपिन था। ठीक है, तो लिंचपिन वैसे व्यक्ति होते हैं जिस पर सभी कुछ निर्भर करता है। हम इसको हिंदी में कह सकते हैं मुख्य स्तंभ। ठीक है ना, ये किसी संस्था या किसी समूह के ये मुख्य स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दो वर्ड है जो एक दूसरे के काफी सिनोनिम्स का काम कर सकते हैं। ये सब सिनोनिम्स में बता रहा हूं। ठीक है ना, देखिए मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आज मैं वर्ड लेके नहीं चल रहा हूं। देखिए एक एच आया, एक एल आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। आज मैं दोनों में तुलना कर रहा हूं। हेवी वेट कौन होंगे? लिंचपिन कौन होंगे? हैवी वेट एक प्रभावशाली व्यक्ति होंगे जो किसी पर प्रभाव छोड़ेंगे। लिंचपिन कौन होंगे? ये वैसे व्यक्ति होंगे जो किसी संस्था या समूह के ये कर्ता धर्ता होंगे और सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए हम दो वर्ड लेके चलते हैं। एक वर्ड है पायोनियर, एक वर्ड है पायोनियर, और एक वर्ड है ट्रेल ब्लेजर, और एक वर्ड है ट्रेल ब्लेजर। चलिए, पायोनियर वैसे व्यक्ति होते हैं जो किसी को आगे का रास्ता दिखलाते हैं, ये पथ प्रदर्शक होते हैं। ठीक है ना, पायोनियर कौन होते हैं? जो किसी को लीड करे, ठीक है ना, उनको और आगे का रास्ता दिखलाए। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए पर्सन, सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे? हु लीड्स अदर्स। ठीक है ना, जो दूसरे को राह दिखलाए वो पायोनियर होता है। इसको हम कह सकते हैं पथ प्रदर्शक। ये पथ दिखलाने का काम करेगा, रास्ता दिखलाने का काम करेगा। ट्रेल ब्लेजर कौन होंगे? देखिए ट्रेल ब्लेजर वैसे व्यक्ति होते हैं जो पहले किसी काम को करते हैं, ठीक है, और दूसरा उनको फॉलो करता है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेल ब्लेजर है, इसका मतलब है कि सबसे पहले वो काम करेगा और दूसरा क्या करेंगे? उसको फॉलो करेंगे। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ए पर्सन हु डज द थिंग फर्स्ट, जो सबसे पहले ये काम करेगा, एंड इज फॉलोड बाई अदर्स। ठीक है, क्या कहना है मुझे? कि ट्रेल ब्लेजर वैसे व्यक्ति होते हैं जो किसी काम को पहली बार करते हैं और दूसरे उनको फॉलो करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा पायोनियर और थोड़ा ट्रेल ब्लेजर के एग्जांपल को देखा जाए। पायोनियर के बारे में क्या कहा गया है? जो दूसरे को फॉलो करे, सॉरी जो दूसरे को लीड करे। पायोनियर किसे कहते हैं? जो दूसरे को लीड करे, दूसरे को रास्ता दिखलाए। भारत के बारे में हम क्या कहेंगे? भारत, देखिए भारत बहुत सारे मामलों में ना दुनिया के लिए पायोनियर का काम किया है, खासतौर पर योगा के क्षेत्र में। ठीक है ना, भारत ने योगा के क्षेत्र में दुनिया को राह दिखलाया है। तो भारत ने योगा के क्षेत्र में किसका भूमिका निभाया है? पायोनियर का। ठीक है, चलिए ट्रेल ब्लेजर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ट्रेल ब्लेजर वैसे व्यक्ति होते हैं जो उस काम को पहली बार करते हैं और दूसरे उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर उदाहरण से देखा जाए, अभी हाल में रूस में स्पुतनिक नाम का एक वैक्सीन निकला, कोविड वैक्सीन निकला। तो सबसे पहले वहां के राष्ट्रपति ने पुतिन ने सबसे पहले अपने बेटी को वो वैक्सीन दिलवाया। अब जो रूसी नागरिक थे अब उनको फॉलो करने लगे, क्योंकि वो रूस के बेटी को पहले पढ़ा। तो इसका मतलब था कि लोगों के मन में कॉन्फिडेंस भरने के लिए मिस्टर पुतिन ने सबसे पहले स्पुतनिक वैक्सीन जो है अपने बेटे को दिलवाया, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस जगे। फिर लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, फिर लोगों ने स्पुतनिक को लेना शुरू किया। शुरू में ना स्पुतनिक थोड़ा विवाद में था, स्पुतनिक जो वैक्सीन था ना वो विवाद में था। इस विवाद को दूर करने के लिए, लोगों में डाउट दूर करने के लिए मिस्टर पुतिन ने ऐसा किया। फिर बाद में क्या हुआ कि रूस के लोग नहीं, दुनिया के दूसरे देश के भी लोग स्पुतनिक लेना शुरू किए। यानी कि मिस्टर पुतिन क्या किए? ट्रेल ब्लेजर का काम किए। पहले तो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को उन्होंने वैक्सीन दिलवाया और बाद में उनको लोग फॉलो करने लगे। तो ये रहा ट्रेल ब्लेजर और पायोनियर के एग्जांपल्स। हम बात को आगे लेके चलते हैं।
देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अल्टुरिस्ट। अब हम आगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अल्टुरिस्ट। और एक वर्ड है सामारिटन। चलिए पहले दोनों को समझा जाए, अल्टुरिस्ट कौन होते हैं और सामारिटन कौन होते हैं। देखिए अल्टुरिस्ट वैसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के कल्याण में रुचि रखते हैं, ये दूसरों के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये परोपकारी व्यक्ति होते हैं, दूसरे पर परोपकार करते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन, ये सभी पर्सन के रूप में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। ये पर्सनालिटी पर ये वीडियो सेशन है, मतलब इसमें हम किस तरह के व्यक्ति को देखेंगे जो ये काम करे वो काम करे, उसके लिए क्या वर्ड होंगे। अब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए परोपकारी का काम करे उसे अल्ट्रुइस्ट कहेंगे। एक वैसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए रास्ता दिखलाए उसको पायोनियर कहेंगे। एक वैसा व्यक्ति जो खुद काम करे दूसरा उसको फॉलो करे उसको ट्रेल ब्लेजर कहेंगे। कहने का तात्पर्य है क्या कि हम इसमें वैसे व्यक्तियों को पढ़ रहे हैं जो एक पर्टिकुलर तरह का काम करता है, तो उसके लिए हमारे पास कौन से वर्ड है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है अल्टुरिस्ट है। अल्टुरिस्ट के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन होगा, ठीक है ना, जो दूसरे के लिए कल्याण का काम करेगा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पर्सन हु डज वेलफेयर, ठीक है ना, ऑफ अदर्स, जो दूसरे के कल्याण का काम करता है वो कहलाता है अल्टुरिस्ट। इसके लिए छोटा सा हिंदी है, हम कह सकते हैं परोपकारी। चलिए देखिए सामारिटन कौन होते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो जरूरतमंदों को, असहाय लोगों की मदद करते हैं, ठीक है ना। एक तरह से देखिए दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, परोपकार का भी काम यही है, दूसरे की मदद करना, और सामारिटन भी वही लोग होते हैं जो जरूरतमंदों को, असहायों को मदद करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स का भी काम करेंगे। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे सामारिटन को, ए पर्सन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, एंड द हेल्पलेस। चलिए इसको हम किस तरह से समझ रहे हैं, एक वैसा व्यक्ति जो जरूरतमंदों को और असहायों की मदद करे, ठीक है ना। इसके लिए छोटा सा अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं भला मानस, ठीक है। तो ये अल्टुरिस्ट और सामारिटन रहा। देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो, अब हम वन वर्ड में आते हैं, उसमें कुछ अब अलग अलग तरह के लोगों को लेंगे, उनके कुछ विशेषताओं को देखेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट वर्ड है एस्केटिक, उसमें सबसे फर्स्ट वर्ड है एस्केटिक। देखिए एस्केटिक कौन होते हैं, पिछले वीडियोस में एस्केटिक के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, आज मैं उसको पूरा कर रहा हूं। एस्केटिक वैसे लोग होते हैं जो कि एक सिंपल जीवन जीते हैं और कठिन जीवन जीते हैं। ये भोग विलास से ना दूर रहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही कठिन, इनका जो जीवन शैली होता है बहुत कठिन होता है। ये समाज में रहेंगे, ऐसा नहीं कि समाज से ये कटे रहेंगे, ये समाज में रहेंगे, लेकिन इनका जो जीवन शैली होगा एक कठिन जीवन शैली होगा। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन हु लीड्स ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ, ठीक है ना। एक वैसा व्यक्ति जो कि एक सिंपल और कठिन जीवन व्यतीत करे वह एस्केटिक कहलाता है। इसका अगर हिंदी लिखा जाए तो इसका सरल हिंदी होगा योगी, ठीक है ना। अब महात्मा बुद्ध क्या थे, महात्मा बुद्ध समाज में रहते थे, लेकिन उनका जीवन शैली कैसा था, एक सिंपल था और कठिन था। ये भोग विलास से दूर रहते हैं। इनका अपोजिट क्या हो जाएगा, पिछले वीडियो में हमने बात किया था इनके अपोजिट के बारे में, एक वैसा व्यक्ति जो सुख सुविधाओं के पीछे भागे, ठीक है, और उसके लिए सुख सुविधा ही सबसे बड़ा चीज है, वो व्यक्ति कहलाता है हिडोनिस्ट, ठीक है ना। हिडोनिस्ट वैसे लोग होते हैं जो सुख सुविधा के पीछे भागते हैं, जबकि एस्केटिक वैसे लोग होते हैं जो कठिन जीवन जीते हैं, ठीक है। तो ये एस्केटिक की बात हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एमाजोन। एमाजोन कौन, एमाजोन किसे कहते हैं। देखिए एमाजोन एक ऐसी महिला होती है जो पुरुष की भांति लंबी और मजबूत होती है, ठीक है ना। एक वैसी महिला जो पुरुष की भांति शक्तिशाली हो वो महिला कहलाती है एमाजोन। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए वुमेन हु हैज, हम ऐसे कह सकते हैं मैस्कुलिन फीचर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे हु हैज मैस्कुलिन फीचर, ठीक है ना, जिसमें मैस्कुलिन वाली विशेषताएं होती है,
ठीक है। अब इस अमेजोन के लिए जो हिंदी हम जो देखेंगे वो अलग टाइप से हिंदी होगा। इसका हिंदी जो सरल हिंदी होगा वो होगा वीरांगना, ठीक है ना। ये एक वुमेन होती है जो कि पुरुष की भांति लंबी चौड़ी और मजबूत होती है। तो बच्चों हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये सारे जो वन वर्ड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं और ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। सब एक दूसरे के सिनोनिम्स। अल्टुरिस्ट का सिनोनिम समारिटन, ठीक है ना। समारिटन का सिनोनिम्स अल्टुरिस्ट, ठीक है। एस्केटिक वो होते हैं जो कठिन जीवन जीते हैं और हिडोनिस्ट वो होते हैं जो कि सुखवादी जीवन जीते हैं। एमाजोन कौन है? एमाजोन एक महिला होगी जो पुरुष की तरह लंबी और मजबूत होगी। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं लेके चल रहा हूं। कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन, और एक वर्ड है साइनोसियोर। पहले दो हम लोग सी से लेके चलते हैं। एक वर्ड है कॉस्मोपोलिटन और एक है साइनोसियोर। देखिए कॉस्मोपोलिटन वो होते हैं जो पूरे विश्व को अपना देश मानते हैं, ठीक है ना। ये पूरे विश्व को अपना देश मान के चलते हैं, ये विश्व नागरिक होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ठीक है। एक वैसा व्यक्ति जो पूरा दुनिया को अपना घर माने, अपना देश माने, ठीक है ना। इसको हम सिंपली कहेंगे विश्व नागरिक। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना वो पूरे दुनिया में कहीं जाएंगे वहां उत्पात नहीं मचाएंगे, वो उस दुनिया के दूसरे देश को भी अपने घर की भांति ट्रीट करते हैं। तो दे आर कॉल्ड कॉस्मोपोलिटन। देखिए साइनोसियर कौन होते हैं? साइनोसियर वैसे लोग होते हैं जिन पर सभी की निगाहें होती है, ठीक है ना। ये आकर्षण के केंद्र होते हैं। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यदि कोई व्यक्ति यदि साइनोसियोर है इसका मतलब है कि सभी की नजर उस व्यक्ति पर होती है किसी कारण से। हम इसको सिंपल अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं आकर्षण का केंद्र। जैसे कि अब मान के चलते हैं किसी खिलाड़ी ने, ठीक है ना, 99 सेंचुरी बना लिया है। आप इसको इस तरह से समझें, किसी खिलाड़ी ने 99 सेंचुरी बना लिया है और जब वो अगला मैच में खेलने जाता है तो लोग उसको बड़ी चाव से देखते हैं। हो सकता है कि इस मैच में वो अपना 100 सेंचुरी पूरा कर दे, ठीक है ना। वो जिस मैच में खेलने जाएगा लोग यही उम्मीद करके बैठेंगे कि ये व्यक्ति इस बार अपना 100 सेंचुरी पूरा करेगा। 99 तो पूरा कर चुका है। अब यानी कि वो जब खेलने जाएगा लोग उसको देखेंगे तो वो हर मैच में क्या होगा, एक साइनोसियोर का काम करेगा, सभी की निगाहें उस पर रहेगी। तो ये साइनोसियोर होते हैं। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है पार्वेनु। देखिए पार्वेनु कौन से लोग होते हैं? पार्वेनु वैसे लोग होते हैं, शुरू में ये गरीब थे, अचानक ये अमीर हो गए, ठीक है ना। ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और किसी कारण इनको काफी धन मिल जाता है। अब ये नए धनी लोग होते हैं, ठीक है ना। पार्वेनु वो होते हैं जो नौ धनी का काम करते हैं। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए पर्सन ऑफ पुअर बैकग्राउंड, ये गरीब पृष्ठभूमि के होते हैं, ठीक है ना। ए पर्सन ऑफ पुअर बैकग्राउंड बिकम्स रिच, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो पुअर बैकग्राउंड का है अचानक वो धनी हो जाता है, इसको कहेंगे पार्वेनु। इसका जो हिंदी होगा वो किस तरह से होगा? नौ धनी। ये नए धनी है, ये खानदानी धनी नहीं है, ये नए धनी है, ठीक है ना। ये पार्वेनु कहलाते हैं। देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है वर्ड प्रोटागोनिस्ट। हमारा अगला जो वर्ड है वह है प्रोटागोनिस्ट। देखिए प्रोटागोनिस्ट कौन होते हैं? किसी किताब या किसी फिल्म के जो मुख्य पात्र होते हैं, ठीक है ना, वो प्रोटागोनिस्ट कहलाते हैं। एक किताब जो कि उस किताब में बहुत सारे पात्र होंगे लेकिन वो व्यक्ति पर सर्वाधिक चर्चा होगी, वो व्यक्ति उस किताब का प्रोटागोनिस्ट होगा। जैसे कि देखिए अगर हम रामायण
की किताब पढ़ते हैं, रामायण किताब पढ़ते हैं, तो उसमें कई पात्र हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे पात्र हैं, अनेक पात्र हैं, लेकिन उसके जो मुख्य पात्र हैं वो भगवान राम हैं। तो हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कह सकते हैं क्या, देखिए तो लॉर्ड राम इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द रामायण। तो प्रोटागोनिस्ट कौन होते हैं, प्रोटागोनिस्ट वैसे व्यक्ति होते हैं जो किसी किताब के या किसी फिल्म के मुख्य पात्र होते हैं। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन, द मेन पर्सन, हम ऐसे इसको लिखेंगे, द मेन पर्सन ऑफ ए फिल्म या बुक, ठीक है ना, ऑफ ए फिल्म या बुक। इसका जो हिंदी लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, मुख्य पात्र। प्रोटैगोनिस्ट जो होते हैं किसी किताब या फिल्म के मुख्य पात्र होते हैं। तो बच्चों मैं समझ रहा हूं कि आपको भली भांति बात समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अपने बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए दो इसमें हेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 हेटर के बारे में बात किया था। उसमें एक था मिज़ेंथ्रोप वैसे व्यक्ति होते हैं जो मनुष्य से नफरत करते हैं। उसमें सेकंड जो था वो मिसोगैमिस्ट था, मिसोगैमिस्ट वैसे लोग होते हैं जो मैरिज से नफरत करते हैं। और उसमें तीसरा जो था वो मिसोगैनिस्ट था, मिसोगैनिस्ट वैसे लोग होते हैं जो कि स्त्री से नफरत करते हैं। तो वो निगेटिव सेंस में नफरत करने वाले थे, ठीक है ना। हम इसे पॉजिटिव सेंस में नफरत करने वाले को देखेंगे। दो बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड, और इसमें तो एक वर्ड कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और वो वर्ड है टीटोटॉलर। चलिए ये पॉजिटिव सेंस में हम ले रहे हैं, वो निगेटिव सेंस में थे। ये जो चीज हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। टीटो, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है हमसे, टीटो, इसको हम इस तरह से लिखेंगे टीटोटॉलर। तो टीटोटॉलर कौन होते हैं, टीटोटॉलर वैसे लोग होते हैं जो शराब से नफरत करते हैं। हम इनको अच्छी दृष्टि से देखेंगे। एक वैसा व्यक्ति जो शराब ना पिए, एक वैसा व्यक्ति जो शराब ना छुए, वो कहलाता है टीटोटॉलर। तो टीटोटॉलर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन हु डजंट ड्रिंक वाइन, जो वाइन ना पिए, जो वाइन से नफरत करे, वो कहलाता है टीटोटॉलर, ठीक है ना। शराब ना पीने वाला, शराब से नफरत करने वाला। इसमें जो हमारा सेकंड वर्ड है, और बहुत सारे लोग उसको तो पहली बार सुनेंगे, वो वर्ड है मिसोकैप्निक। चलिए मिसोकैप्निक किस चीज से हेट करेंगे, तो ये स्मोकिंग से हेट करेंगे, ठीक है ना। जो सिगरेट ना पिए वो मिसोकैप्निक, और जो शराब ना पिए वो है टीटोटॉलर। ये दो वर्ड पॉजिटिव सेंस में मैं हेटर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन हु डजंट स्मोक, जो सिगरेट ना पिए, ठीक है ना, वो कहलाता है मिसोकैप्निक, और जो शराब ना पिए वो कहलाता है टीटोटॉलर। एक आदमी दोनों हो सकता है, शराब भी नहीं पीता है, स्मोकिंग भी नहीं करता है। हम इसको कैसे लिखेंगे, ही इज बोथ ए टीटोटॉलर एंड मिसोकैप्निक, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो शराब भी नहीं पीता है और वो सिगरेट भी नहीं पीता है। तो मिसोकैप्निक वो होंगे जो मिसोकैप्निक वो होंगे जो स्मोक ना करे, और टीटोटॉलर होंगे जो शराब ना पिए। चलिए अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए इसमें 3 लवर, हम इसमें 3 लवर के बारे में बात करेंगे। एक वर्ड है हमारा गॉर्मांड, हमारा अगला वर्ड है बिब्लियोफाइल। थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिलोमाथ। चलिए ये लवर होंगे किसी चीज के, ठीक है। गवर्नमेंट जो होंगे ना, ये भोजन के लवर होंगे, इनको अच्छा भोजन चाहिए, ठीक है ना। जानकारी वाली बात गवर्नमेंट था। देखिए गवर्नमेंट में अंतर क्या है, गवर्नमेंट लवर है, ये खाने के चक्कर में रहता है। और गवर्नमेंट क्या होता है, जानकारी रखता है, उसको खाने से, वो पेटू से उसका कोई लेना देना नहीं है।
उसको जानकारी रखने से मतलब है, भले खाता नहीं हो जानकारी रखता है तो वो गवर्नमेंट है। और ये क्या होगा ना, ये भोजन, अच्छे भोजन का शौकीन होगा। आप इसको ऐसे समझे, कैसे लिखेंगे, ए लवर ऑफ गुड फूड, इसको अच्छा डिश हमेशा चाहिए, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट कहलाते हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि अच्छे भोजन के शौकीन ये होंगे, ये जो गवर्नमेंट होते हैं ना, ये अच्छे भोजन के शौकीन होते हैं। चलिए, फिलो बिब्लियोफाइल, सॉरी बिब्लियोफाइल, बिब्लियो किताब, बिब्लियो का मतलब किताब से है, बिब्लियो का मतलब किताब से है, ठीक है ना, और फाइल का मतलब प्रेमी आते हैं। चलिए, तो बिब्लियोफाइल कौन होंगे, जो पुस्तक प्रेमी होंगे। कैसे लिखेंगे इसको, ए लवर ऑफ बुक्स, ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में पुस्तक प्रेमी। अगर कोई व्यक्ति बिब्लियोफाइल है तो वो पुस्तक से वो ज्यादा प्रेम करता है। चलिए, फिलोमैथ कौन होते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो लर्निंग, जो सीखने से प्रेम करते हैं, ये हमेशा सीखने के प्रोसेस में रहते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए पर्सन या ए लवर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए लवर ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। और इसको अगर सिंपल भाषा में लिखें तो विद्या प्रेमी, ये हमेशा सीखने के प्रोसेस में रहते हैं। तो ये 3 लवर हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट भोजन का लवर, बिब्लियोफाइल किताब का लवर, और फिलोमाथ लर्निंग का लवर। हम अपने बिजनेस को आगे की ओर ले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोडिजी। देखिए, प्रोडिजी कौन से लोग होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इन वर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। देखिए, प्रोडिजी विशेष तौर पर एक बच्चा होता है जो कि अपनी उम्र से ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, ये विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। ऐसे आप न्यूज में ऐसे ऐसे बच्चों के बारे में अक्सर बात आती है कि ये एक छोटा बच्चा है, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, ये सब कौन कहला, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे प्रोडिजी। प्रोडिजी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए चाइल्ड, ये खासतौर पर चाइल्ड होते हैं, ठीक है ना, ए चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल टैलेंट, ए चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल टैलेंट, ठीक है ना, जो विलक्षण प्रतिभा संपन्न ये बच्चे होते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम सिंपल लिखें तो विलक्षण प्रतिभा संपन्न, और ऐसे आपको ढेरों सारे न्यूज में आपको प्रोडिजी सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वर्ड है वर्चुसो, हमारा अगला वर्ड है वर्चुसो। देखिए, वर्चुसो कौन होते हैं, वर्चुसो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो म्यूजिक को प्ले करने में, है ना, ये बहुत ही निपुण होगा। ये बहुत बड़े, मतलब कि ऐसे समझिए कि म्यूजिक ये प्लेयर होते हैं। वर्चुसो का मतलब होता है जो संगीत में उस्ताद हो, जो संगीत में मास्टर हो। इसका एक साइन हम लिख सकते हैं, मैस्ट्रो। देखिए, मैस्ट्रो और वर्चुसो लगभग एक ही होते हैं, थोड़ा सा इसको समझा जाए, मैस्ट्रो और वर्चुसो लगभग एक ही होते हैं, हल्का सा अंतर है, लेकिन उस अंतर को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो म्यूजिक को प्ले करने में एक्सपर्ट होते हैं। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, वन हु इज गुड एट प्लेइंग म्यूजिक, जो संगीत में ना निपुण होते हैं। आप इसको ऐसा समझिए, इसका जो सिंपल भाषा में अगर हम कह सकते हैं तो उस्ताद, है ना, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये क्या थे, ये म्यूजिक शहनाई इनका एरिया क्या था, शहनाई था, और शहनाई बजाने में ये बेजोड़ थे। तो हम कह सकते हैं इनको मैस्ट्रो भी कह सकते हैं और इनको वर्चुसो भी कह सकते हैं। हम देखिए, कभी आपने एक नाम सुना होगा पंडित रविशंकर, है ना, ये सितार से संबंध रखते हैं। हम पंडित रविशंकर के बारे में क्या कह सकते हैं, पंडित रविशंकर, ठीक है ना, इज अ सितार मैस्ट्रो अथवा सितार वर्चुसो। तो वर्चुसो या मैस्ट्रो वैसे लोग होते हैं जो कि संगीत में निपुण होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए, हमारा एक वर्ड है सेवियर। सेवियर कौन होते हैं, वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है। सेवियर वैसे लोग होते हैं
जो दूसरे को ना रिस्की सिचुएशन से बचाते हैं, रक्षक का काम करते हैं। सेवियर वैसे लोग होते हैं जो किसी को मुसीबत से बचाते हैं। कैसे इसको लिखेंगे? ए पर्सन हु रेस्क्यूज, रेस्क्यू का मतलब बचाना होता है, हु रेस्क्यूज समवन फ्रॉम और इसकी सिचुएशन, और इसकी सिचुएशन, ठीक है ना। और ये कहलाते हैं रक्षक, ये कहलाते हैं रक्षक। तो सेवियर किसको कहेंगे? एक वैसा व्यक्ति जो किसी दूसरे को खतरनाक स्थिति से बचा ले, ठीक है ना, वो सेवियर कहलाता है। देखिए हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और उसका एंटोसाइनो कई बार पूछा हुआ है, वो है वेटरन, वो है वेटरन। देखिए वेटरन हम किसे कहेंगे? वेटरन वैसे लोग होते हैं जो किसी फील्ड में ना बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं, है ना। ये वरिष्ठ नागरिक होते हैं और ये किसी भी फील्ड में ना ये अनुभवी व्यक्ति होते हैं। पहले आप इनको ऐसे समझिए, इनके पास अनुभव का एक भंडार होता है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए पर्सन हु हैज इमेंस एक्सपीरियंस, जिसके पास, है ना, मतलब आप ऐसे समझिए कि अनुभव के ये इनके पास एक तरह से भंडार होता है, ये कहलाते हैं वेटरन। इसको अगर हम सिंपल भाषा में लिखें तो हम कह सकते हैं अनुभवी व्यक्ति, ये वेटरन कहलाते हैं। और इसका अपोजिट कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इस वेटरन का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? नोविस। इस वेटरन का जो अपोजिट होगा वो होगा नोविस। नोविस कौन होते हैं? ये वैसे लोग होते हैं जो अभी सीखने का काम शुरू किए हैं, इनके पास कोई चीज का अनुभव होता नहीं है। तो हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं नौसिखिया, जो नया नया सीख रहा हो, है ना। इसको गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति शुरू में क्या होता है? नोविस होता है, वही बाद में जाकर वेटरन होता है। तो बच्चों आज के हमारे पर्सनालिटी से संबंधित ये सारे वर्ड्स रहे, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने वैसे लोगों को देखा है जिनमें कुछ सकारात्मक गुण होते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने उस पर्सनालिटी को देखा था जिसमें कि जो लोग थे वह नकारात्मक छवि वाले थे। अब हमारा जो पिछला वीडियो और ये वीडियो मिलकर के हमारा पर्सनालिटी का सेक्शन पूरा करता है। आगे का वीडियो इसी और भी कई टॉपिक पर जारी रहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के और भी टॉपिक पर वीडियो बनेंगे, वो आपको आगे के दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे। आज की बात बस इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।